हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी IQ। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ 22 एंड 23 जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है CS क्लास 11 का, उसके लिए हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो पहला पार्ट है हम लोगों का, दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जो हम लोग को पढ़ना है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, कंप्यूटर की बेसिकली डिफिनेशन है, कंप्यूटर हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या एक्सेप्ट करती है, इनपुट डेटा एक्सेप्ट करती है, उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करती है, उसके बाद प्रोसेस के बाद वी हैव टू गेट और डिजायर आउटपुट और रिजल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है कि कंप्यूटर्स अलोंग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर जब दोनों का जो है एडिशन होता है, किसका एडिशन होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर का और किसी भी हार्डवेयर का, तो कंप्लीट जब ये दोनों कॉम्बिनेशन फुलफिल होता है, देन इट्स बिकम अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ यही नहीं होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करें तो इट हैज इंक्लूडेड CPU को फुल फॉर्म ऑलरेडी सभी को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके साथ साथ आपको हार्डवेयर इंक्लूडेड होता है मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सभी हमारे क्या है, हार्डवेयर है। एंड द स्टोरेज डिवाइस, ये भी हमारी क्या है, हार्डवेयर है। तो ये सारे चीजें इंक्लूड होता है इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शंस टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू डिलीवर अ डिजायर आउटपुट। यानी एक सिंगल यूनिट के अंदर जो है ये सारा चीज क्या होता है, फंक्शन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CPU की, कि CPU क्या होता है। CPU का फुल फॉर्म ऑलरेडी सभी लोगों को पता होता है। तो CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक छोटी सी चिप होती है मदरबोर्ड में, उसी को हम लोग बोलते हैं CPU। नॉर्मली आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ CPU, आप इसको CPU बोलते हैं ना। दिस इज नॉट अ CPU, दिस इज अ केस, ये केस होता है। इसी केस के अंदर CPU के सारे पार्ट्स जैसे रैम, रोम, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, CD रोम, वो इसी केस के अंदर होता है। बट द CPU is a smallest chip which is on the board of motherboard, यानी मदरबोर्ड के ये ऊपर होती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं CPU को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं। और इसका काम बेसिकली यही होता है कि कैरी आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजिंग अ रिफर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है और सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, डिसीजन जो होते हैं, हम CPU से ही लेते हैं। CPU कैन बी प्लेस ऑन वन आर मोर माइक्रोचिप्स, यानी एक या एक से ज्यादा माइक्रोचिप होता है, उसी से हमारा क्या होता है, CPU जो है बना होता है। और उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जो छोटी छोटी माइक्रोचिप होती है उसको हम लोग IC बोलते हैं, यानी IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। द IC कंप्राइजेस सेमीकंडक्टर मेटल्स, यानी ये जो IC बनी होती है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम आप देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा ये पार्ट पूरा का ये CPU है, और CPU के अंदर आप देख रहे हैं सारी डिवाइसेस हैं, जैसे आपका स्टोरेज डिवाइस भी होता है, मेमोरी होती है, CU होता है एंड ELE होता है, सब CPU के पार्ट है। एंड दिस इज द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर क्या काम करता है, इन सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, एंड देन आफ्टर प्रोसेस इट कैन गिव अ मीनिंगफुल आउटपुट ऑन मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे CPU। अब CPU का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर यहाँ फर्स्ट है, द CPU इज अ गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू आउट द प्रोग्राम्स। यानी कंप्यूटर क्या काम करता है, गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा थ्रू प्रोग्राम्स, यानी क्या करता है, जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो भी हम इनपुट देते हैं सिस्टम को, तो उसको क्या करता है, रिसीव करता है हमारा सिस्टम। उसके बाद व्हाइल प्रोसेसिंग द CPU स्टोर द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन। जब प्रोसेसिंग होती है तो CPU क्या स्टोर करता है, इट स्टोर डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन लोकल मेमोरी। लोकल मेमोरी के अंदर जो है, जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है, डेटा दिया जाता है, वो स्टोर करता है लोकल मेमोरी के अंदर, और उस लोकल मेमोरी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ CPU चिप, यानी CPU चिप का जो है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, और इसका जो है लिमिटेड साइज और नंबर होता है स्पेसिफिक रजिस्टर का।
सीपीयू हैज अ टू मेन कंपोनेंट, सीपीयू के जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसको बोला जाता है एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सीयू का जो है फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ये दो मेन पार्ट होते हैं किसके, सीपीयू के। ALU perform the all arithmetical and logical operation that need to be done as a per instruction in a program, यानी जैसे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कमांड होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ALU का बेसिकली काम ही होता है कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या है, CU control sequence instruction executions, interpret instruction and guides data flow through the computer memory, all the input और output devices। मतलब कहने का ये है कि जितने भी instructions या फ्लो या एग्जीक्यूशन कहाँ से कहाँ तक फॉलो होने हैं, गाइड करना है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो ड्रॉ करता है, दिस इज कॉल्ड अ CU, यानी इनपुट करने से लेकर के और आउटपुट मिलने तक के बीच का जितना प्रोसेस होता है, डेटा पहले इनपुट हुआ, उसके बाद कहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे डेटा को कहाँ पे जाना है, ये सारा डिसीजन लेता है CU। नेक्स्ट जो हेडिंग हम लोग का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, सॉरी यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, ये हेडिंग नहीं है, ये बाय मिस्टेक हो गया। तो हेडिंग यहाँ पे है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में यहाँ पे क्या है कि इनपुट डिवाइस through which control signals are sent to computers are termed as input device, यानी किसी भी सिग्नल्स को, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को जब दिया जाता है तो वो थ्रू हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस दिया जाता है, ठीक है। दिस डिवाइस कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी ये डिवाइस का बेसिकली काम ये भी होता है कि ये इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके तब जाकर के ये सीपीयू को देता है। That it acceptable for the computer system, यानी उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर को देता है जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज को। Some example of input device included keyboard, mouse, scanner, touch screen, etc. बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस में बहुत सारे डिवाइसेस हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, सॉरी जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, ग्राफिक्स टैबलेट है, माइक्रोफोन है, ठीक है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स, नेक्स्ट OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, एंड BCR बार कोड रीडर, एंड OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये कुछ हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो आपको नाम पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस में आप यहाँ पे देख रहे हैं मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है एंड हेडफोन है। तो ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस प्लस बोथ डिवाइस, यानी ऐसी डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्ट है ये आपका माउस इनपुट डिवाइस, माइक भी हमारा इनपुट डिवाइस है, एंड OCR स्कैनर भी है, ठीक है, बार कोड रीडर है, उसके बाद स्टाइलस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट डिवाइस, लाइट पेन इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस एंड कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। तो ये जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जो आपको ये सर्कल में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस, ओके। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस का पार्ट हो गया। अब ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ओके। अब आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर आ गया, प्रिंटर है, हेडफोन है, स्पीकर है, साउंड कार्ड है, ठीक है, बैरल्स रीडर्स है, नेक्स्ट वीडियो कार्ड है, GPS भी आपका आउटपुट डिवाइस में आता है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है। अब ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस पार्ट आर नोन एज अ बोथ डिवाइस, यानी ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, ठीक है। ये वाला पार्ट जैसे CD एंड DVD आप सिस्टम लगाते हैं यानी इनपुट करते हैं, जो कंटेंट आप इसके अंदर से देखते हो, ठीक है, यानी वीडियो देख रहे हो तो वो आउटपुट हो गया। पेन ड्राइव आपने कनेक्ट कर दिया, इनपुट कर दिया आपने, उसके बाद जो कंटेंट आप देखते हो दिस इज कॉल्ड आउटपुट। नेक्स्ट टच स्क्रीन,
स्क्रीन पे आप टच करते हो यानी इनपुट दे रहे हो, ठीक है। जो चीजें आप देख रहे हो उसका आउटपुट, दिस इज कॉल्ड योर आउटपुट। मतलब अगर हमने क्लिक किया वीडियो प्ले होगा तो वीडियो हमारा आउटपुट हो गया। मॉडेम क्या हमारा, ये भी इनपुट एंड आउटपुट दोनों है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। एंड डिजिटल कैमरा भी हमारा इनपुट एंड आउटपुट दोनों है, ठीक है। हमने क्लिक किया, इनपुट हो गया, हम पिक्चर देख रहे हैं उसके अंदर तो हमारा आउटपुट हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेमोरी की हम लोग बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन, यानी ब्रेन की तरह से ये होता है जो हमारे सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इसका बेसिकली काम ये होता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करता है। कंप्यूटर्स मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डेटा टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर, यानी कि जो भी डेटा है जो हमको रिक्वायर्ड है, या जो भी डेटा कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं या उनको परमानेंटली स्टोर करना होता है, देन वी नीड टू हैव अ मेमोरी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कौन कौन सी है। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में जो है बहुत सारी मेमोरीज आती हैं, उसकी अलग अलग क्राइटेरिया होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी में जो सबसे पहला पार्ट दिस इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी होती है और एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो इंटरनल में हमारा क्या क्या आता है? इंटरनल में हम लोग बात कर लेते हैं रैम की, रैम आ जाती है। और रैम के दो पार्ट होते हैं, एस रैम एंड डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है, जो सीपीयू के काफी पास में होती है। नेक्स्ट सीक्वेंशियल एक्सेस, यानी ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को सीक्वेंस में एक्सेस करती है, रैंडम नहीं। उसके बाद दिस इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रोम की, यानी कि रीड ओनली मेमोरी की। अब इसके कई पार्ट होते हैं, एम रोम, ठीक है। नेक्स्ट पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अब यहां बोल रहा है कि रैम एंड रोम आर कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी एड और मेन मेमोरी, यानी ये रैम एंड रोम को जो है हम लोग प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नीचे हम लोग आते हैं, दिस इज कॉल्ड अ एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल में सबसे पहले हमारा आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपका क्या क्या जाएगा? जैसे ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है एंड सॉलिड स्टेट। मतलब ऑप्टिकल में आपका सीडी या डीवीडी आ जाएगी, मैग्नेटिक में हार्ड डिस्क ड्राइव आ जाएगी, सॉलिड में आपका सॉलिड स्टेट यानी एसएसडी आ जाएगी, यूएसबी आ जाएगी, ये सब चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मैंने बताया कि सीडी वगैरह सब आ जाएगी। तो दिस इज द टाइप ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, या कि रैम की बात करते हैं। ओके, रैम इज अ स्टोरेज is referred to the random access memory due to the random selection of memory location. It perform both read and write, यानी जो रैम होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि रीड एंड राइट मेमोरी है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। मेन चीज क्या है कि इफ द पावर इज फेलियर हैपन इन सिस्टम ड्यूरिंग मेमोरी एक्सेस then you will lose your data permanently। मतलब ये कह रहा है कि अगर आप सिस्टम एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, और ऑटोमेटिकली लाइट चली जाती है, तो जो भी आप काम कर रहे हो या टाइप कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो वो डेटा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी है जिसमें अगर डेटा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है तो डेटा हमारा क्या होता है? रैम से उड़ जाता है, तो उसको बोला जाता है वोलेटाइल नेचर की मेमोरी। अब रैम की अलग अलग कैटेगरी है, जैसे हमने बताया कि डी रैम है, स्टैटिक रैम है, ठीक है, और डी रैम है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की हमारे पास रैम की मेमोरी है। अब हम लोग रोम की बात कर लेते हैं। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब ये इसको हम लोग बोलते हैं कि परमानेंट मेमोरी है, मतलब इसके अंदर जो डेटा होता है वो कभी डिलीट नहीं होता, ये परमानेंट होता है, ठीक है। बोला कि ऑफर्स ह्यूज टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू सेव डेटा, यानी ये ह्यूज अमाउंट में डेटा क्या करती है? स्टोर करती है। बट इट वर्क विद द रीड ओनली, यानी बस ये काम जो करती है वो रीड ओनली, यानी इसमें सिर्फ डेटा को हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। द नो डेटा लॉस हैपन
व्हेनेवर द पावर इज फेल, यानी जब ये डेटा इसमें लॉस नहीं होता है तो इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। ओके, नेक्स्ट, रोम मेमोरी हैज सेवरल मॉड्यूल्स नेम फॉलो, मतलब इसके अलग अलग मॉड्यूल है, नाम है, जिसमें आप सुने होंगे पी रोम के बारे में। तो प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी होती है, इसका वर्क क्या है, मेंटेन द लार्ज स्टोरेज मीडिया, जो लार्ज स्टोरेज मीडिया होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है, बट कैनॉट ऑफर इरेज फीचर इन रोम, यानी लेकिन इसमें इरेज फीचर नहीं है रोम के अंदर, यानी कि पी रोम के अंदर जो है डेटा को रखने का तो है, मेंटेन करने का तो है, आप मेंटेन कर सकते हो, बट देयर इज नो एनी फीचर ऑफ इरेज द डेटा फ्रॉम द रोम। ओके, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे अगर कोई मार्केट से सीडी या डीवीडी लेकर के आते हो तो उसका कंटेंट को आप सिर्फ रीड कर पाते, इरेज नहीं कर पाते। दिस टाइप्स ऑफ रोम मेंटेन द रोम चिप टू राइट डेटा वंस एंड रीड मेनी। इस टाइप्स की मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बार डेटा इसमें अगर राइट हो गया तो इसको जितनी बार हम चाहे उतनी बार क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। द प्रोग्राम आर इंस्ट्रक्शन डिजाइन इन पी रोम कैन नॉट बी इरेज्ड बाय अदर प्रोग्राम्स, यानी एक बार राइट कर देने के बाद इस प्रोग्राम को, डेटा को आप इरेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी, डिजाइन फॉर रिकवर द प्रॉब्लम ऑफ पी रोम एंड रोम, यानी कि रोम और पी रोम का जो प्रॉब्लम थी उसको रिकवर करने के लिए ईपी रोम को बनाया गया। यूजर्स कैन delete the data of EPROM throughout pass on ultraviolet light। अल्ट्रावायलेट लाइट होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, PROM के डेटा को we have to delete और erase, and it erase chip is reprogrammed, यानी कि चिप का डेटा हम क्या कर सकते हैं, हटा करके उसको रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं, दोबारा से उसके अंदर प्रोग्राम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी, सिमिलर टू EPROM बट यूज इलेक्ट्रॉनिक बीम फॉर इरेज डेटा ऑफ रोम। बिल्कुल सिमिलर है EPROM की तरह, लेकिन इसके डेटा को इरेज करने के लिए वी हैव टू यूज इलेक्ट्रॉनिक बीम्स, और यहां पे हम क्या यूज कर रहे थे, अल्ट्रावायलेट लाइट्स। बस दोनों में ये मेजर डिफरेंस है डेटा को डिलीट करने के। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन द रैम एंड रोम, रैम एंड रोम में अंतर क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट इज अ फास्टेस्ट मेमोरी, रैम को फास्टेस्ट मेमोरी बोला जाता है। इट इज अ स्लोअर मेमोरी एज कंपेयर टू रैम, यानी रैम के कंपैरिजन में रोम थोड़ा स्लो। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, यानी जो रैम है वो वोलेटाइल है, यानी डेटा परमानेंट, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है तो डेटा हमेशा के लिए उड़ जाता है। बट इस इज द नॉन वोलेटाइल, इसमें जब डेटा लॉस हो चाह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा आपका इरेज नहीं होता है, डिलीट नहीं होता। इन दिस मेमोरी डेटा विल इरेज व्हेन द पावर इज ऑफ। इन रैम में क्या हो रहा है कि जब पावर चला जाता है डेटा इरेज हो जाता है, ठीक है, लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता है, जब पावर चला जाता है तो डेटा इरेज नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैश मेमोरी की हम लोग बात कर लेते हैं। द मेन मेमोरी लेस देन एक्सेस टाइम ऑफ सीपीयू, सो द परफॉर्मेंस विल डिक्रीज थ्रू द लेस एक्सेस टाइम। यानी कैश मेमोरी का मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझे कि कुछ हायरार्की है हमारे पास ऐसे, तो सबसे नीचे आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये हार्ड डिस्क है, यानी कि HDD है, ठीक है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम को, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम हो गई। इसके बाद आप रैम के ऊपर देखेंगे यहाँ पे आपका कैश मेमोरी है, एक कैश मेमोरी, और यहाँ पे आपका क्या है, तो जो मेमोरी सीपीयू के सबसे पास में होगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, वही चीज बोल रहा है। The speed mismatch will decrease to the maintain the cache memory। अब यहाँ पे कैश मेमोरी कुछ एडवांटेज बता रहा है। कैश मेमोरी इज फास्टेस्ट देन मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी से क्या है, ये फास्टेस्ट है, यानी कि रैम से फास्टेस्ट है।
100%। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम, यानी ये बहुत ही कम समय लेती है डेटा को एग्जीक्यूट करने में एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी क्या होता है कि ये किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में बहुत ही कम समय लेती है। इट स्टोर डेटा फॉर टेम्पररी यूज, इसमें जो डेटा है टेम्पररी यूज के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज अ एक्सटर्नल मेमोरी, यानी इसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ स्लोअर देन मेन मेमोरी, यानी कि ये मेन मेमोरी से भी क्या होती है, स्लो मेमोरी होती है हमारी हार्ड डिस्क या सेकेंडरी। दिस आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली, यानी किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को ये परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरीज, इंस्टेड दे आर एक्सेस वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स, यानी क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। इसको एक्सेस करने के लिए वी नीड टू यूज follow routine of input and output devices. The main component of secondary memories are first transfer to the main memory and then CPU will be access it, यानी क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा होता है वो डायरेक्टली CPU नहीं उसको एक्सेस करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पहले मेन मेमोरी में, उसके बाद जो है सीपीयू जा करके उस डेटा को एक्सेस कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, सीडी रोम एंड डीवीडी। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेकेंडरी मेमोरी की, वो देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है दिस आर द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑप्टिकल भी हो सकती है और मैग्नेटिक भी हो सकती है। इट इज नोन एज अ बैकअप मेमोरी, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकअप मेमोरी बोल सकते हैं। किसी भी डेटा का बैकअप ले सकते हैं, फ्यूचर में अगर सिस्टम से वो डेटा उठ गया तो बैकअप से हम उसको दोबारा से ले सकते हैं। इट इज अ नॉन वोलेटाइल, जितनी सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, चाहे लाइट रहे या लाइट चली जाए, वो जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा है वो आपका परमानेंटली स्टोर रहता है, वो डिलीट नहीं होता जब तक कि आप उसको डिलीट ना करो। डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ, ठीक है, यानी डेटा परमानेंटली स्टोर होता है चाहे पावर रहे चाहे जाए, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं होता। इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, इसका बेसिकली काम यही होता है कि अगर कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर करना है देन वी नीड टू यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर्स में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर जो है बिना सेकेंडरी मेमोरी के क्या कर सकता है, कंप्यूटर में रन, यानी कंप्यूटर जो है बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी क्या हो सकता है, रन कराया जा सकता है। ओके, स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, यानी ये स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक टेप। अब ये पिक्चर्स देख करके आपको मैग्नेटिक टेप की याद तो आ गई होगी, जैसे आज से कुछ साल पहले हम लोग ऐसे कैसेट इस्तेमाल करते थे, तो इस कैसेट की जो रील है ना, दिस रील आर नोन एज मैग्नेटिक टेप। जब ये टेप यानी जो रील होती है उस डिवाइस के हेड से जब टच होती है तो वहां से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो यहां बोला है कि मैग्नेटिक टेप इज अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म, यानी प्लास्टिक नैरो थिन आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं। ये काफी पतली होती है, मैग्नेटिक कोटेड, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक कोटेड होते हैं। ऑन दैट यूज फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, यानी बेसिकली इसका यूज जो है रिकॉर्डिंग्स के लिए भी हम लोग करते थे, कि आप इसके अंदर डाटा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिट और रिकॉर्डेड ऑन टेप एज अ मैग्नेटिक पैचेस कॉल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, यानी इसके अंदर जो डेटा हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक पैचेस के थ्रू इसके अंदर रिकॉर्ड करते थे। एंड दैट रन अलोंग
मेनी ट्रैक्स, यानी इसको जो है बहुत सारे ट्रैक पे इसको हम लोग रन करा के देख भी सकते थे। टिपिकली 7 और 9 बिट आर रिकॉर्डेड कॉनकरेंटली, यानी इसके अंदर जो है 7 बिट्स जो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रिकॉर्ड कर सकते थे। ईच ट्रैक हैज वन रीड एंड राइट हेड, यानी हर एक हेड पे जो है ट्रैक पे 1 और मोर, ठीक है, रीड एंड राइट हेड होते थे, विच अलाउ डेटा टू बी रिकॉर्डेड एंड रीड एज अ सीक्वेंस एज अ कैरेक्टर्स, यानी जो हमको अलाउ करते थे कि आप डेटा को क्या कर सकते थे, सीक्वेंस में आप उसको रीड कर सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक डिस्क इज अ सर्कुलर मेटल और प्लास्टिक पैलेट, ओके, प्लास्टिक palette. These pallets are coated with magnetic materials and the disc is used on both side, यानी कि बोल सकते हैं कि एक बड़ी सी जो है कुछ ऐसे मैग्नेटिक पैलेट होती थी और उसी पे जो है हमारे पास एक सर्कल टाइप का पैलेट बना होता है और इसके बैक एंड फ्रंट दोनों साइड जो है डेटा हम लोग क्या करते थे, स्टोर कर सकते थे। बिट आर स्टोर इन मैग्नेटाइज्ड सरफेस इन अ लोकेशन इज कॉल्ड ट्रैक, यानी डेटा जो है यहाँ पे जो ट्रैक देख रहे हैं ना, ये जो येलो वाला है, यहीं पे जाकर क्या होता था, स्टोर किया जाता था। दैट कैन बी रन इन कंसेंट्रिक रिंग। सेक्टर आर टिपिकली यूज फॉर ब्रेक ट्रैक इनटू पीसेस, यानी इस सेक्टर का काम ये होता था कि जैसे ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा जो सर्कल दिख रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए जो है छोटे छोटे पीसेस में वी हैव टू यूज सेक्टर्स। ऑप्टिकल डिस्क की हम लोग बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब जैसे यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, सीडी और डीवीडी। इट इज अ लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडिया दैट कैन बी रिटेन टू एंड रीड। इट इज रिजनेबल प्राइस, यानी ये रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल होता है, इसको कम पैसे में भी आप खरीद सकते हैं। एंड द ऑप्टिकल डिस्क कैन बी टेकन ऑफ द कंप्यूटर्स बाय ओकेजनल यूजर्स, यानी इसका बेसिकली कभी कभार जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेली यूज नहीं होता है। सीडी रोम, सबसे पहले हम लोग सीडी रोम की बात करते हैं। बोला है कि टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहले हम लोग सीडी रोम देखने वाले हैं। तो सीडी रोम क्या होती है? इट इज कॉल्ड अ कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म। इंफॉर्मेशन इज रिटेन टू द डिस्क बाय यूजिंग कंट्रोल लेजर्स बीम टू बर्न द पिच ऑन द डिस्क सरफेस, यानी लेजर्स बीम के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को बर्न करते हैं ब्लैंक सीडी के ऊपर। ओके, इट हैज अ हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये थोड़ा सा हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, विच इज यूजली एल्यूमिनियम्स, ये एल्यूमिनियम्स के होते हैं। द डायमीटर्स ऑफ द डिस्क इज 5.25 इंचेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमीटर कितना होता है एक सीडी का, तो आप ये बोल सकते हैं 2.25 इंचेस का होता है। एंड 16 यानी कि 6000 ट्रैक्स पर इंच इज द ट्रैक डेंसिटी, यानी कि इतने जो है डेंसिटी होती है किसकी, ट्रैक की। द कैपेसिटी ऑफ सीडी रोम इज 600 MB, ठीक है, जो स्टार्टिंग में आई थी वो 600 MB, थोड़ा सा एडवांस हुआ तो 700 MB हो गया। विथ ईच सेक्टर्स स्टोरिंग 2048 बाइट्स, यानी हर एक सेक्टर्स पे इतने बाइट्स का डेटा वो स्टोर होता था। नेक्स्ट, द डेटा ट्रांसफर रेट अबाउट 48,000 KB सेकेंड एंड द न्यू एक्सेस टाइम इज अराउंड 80 मिली सेकेंड्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अंडरलाइन किया है, इसको आप ध्यान में रख सकते। नेक्स्ट, WORM, यानी कि राइट वंस रीड मेनी, ये एक मेमोरी है। अ यूजर्स कैन ओनली राइट डेटा वंस, यानी एक बार अगर यूजर ने डेटा को राइट किया तो उसको क्या कर सकता हो, मेनी टाइम उसको रीड कर सकता। द इंफॉर्मेशन इज रिटेन ऑन द डिस्क
यूजिंग अ लेजर बीम, यानी लेजर बीम के थ्रू डेटा को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं किसी भी सीडी या डिस्क के अंदर। इट इज पॉसिबल टू रीड द रिटेन डेटा एज मेनी टाइम एज डिजायर, यानी जितनी अगर एक बार आपने राइट कर लिया तो आप जितनी बार चाहते हैं उसको रीड करना उतनी बार आप उसको रीड कर सकते। द कीप लॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन बट एक्सेस टाइम इज हाई, अब उसको जितनी बार चाहो उतनी बार उसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। और उसको जो है इंफॉर्मेशन बट एक्सेस टाइम इज हाई, यानी जो उसको एक्सेस टाइम है वो काफी हाई हो जाएगा। इट इज पॉसिबल टू री राइट, यानी ये भी पॉसिबल है कि एक बार अगर हमने राइट किया तो उसको दोबारा री राइट भी कर सकते हैं। अपडेट अ न्यू डेटा टू अनदर पार्ट ऑफ डिस्क, इसके डेटा को अपडेट करके दूसरे डिस्क के अंदर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अपलोड या बर्न कर सकते हैं। डेटा दैट हैज ऑलरेडी बीन रिटेन कैन नॉट बी चेंज, यानी एक बार अगर डेटा आपने उसके अंदर राइट कर दिया तो दोबारा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, यूजुअली साइज 5.5 इंचेस और 3.5 इंचेस डायमीटर होता है। द यूजुअली कैपेसिटी 5.5 इंचेस डिस्क हैज 650 MB और 2.5 GB होती है इसकी कैपेसिटी। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात कर लेते हैं हम लोग डीवीडी के। डीवीडी का मतलब क्या है? डीवीडी का फुल हम सभी को पता होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। देयर आर टू सोर्ट ऑफ डीवीडी, ठीक है। डीवीडी आर यानी कि राइटेबल्स एंड डीवीडी आर डब्ल्यू यानी री राइटेबल्स। डीवीडी रोम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो डिजिटल वीडियो डिस्क, दिस आर रीड ओनली मेमोरी डिस्क दैट can be used a variety of way. When the comparison to CD-ROM, they can be store lot more data, यानी कि CD के कंपैरिजन में हम DVD में डेटा ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। It has a thick polycarbonate plastic layer, इसके अंदर क्या होती है, जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक होती है वो काफी थिक होती है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर द अदर लेयर, इसी की वजह से जो डेटा जो होता है इसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी में स्टोर किया जाता है। इट ऑप्टिकल मेमोरी दैट कैन रीड एंड राइट डेटा, यानी इसके अंदर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। डीवीडी आर, इट इज अ राइटेबल्स ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन बी यूज्ड जस्ट वंस, यानी इसमें आप एक ही बार क्या कर सकते हैं, इसको राइट, अगर एक बार राइट आपने कर लिया तो उसको सिर्फ एक ही बार, इट कैन बी यूज जस्ट वंस, यानी एक ही बार आप उसको यूज कर सकते हैं। द डीवीडी दैट कैन बी रिकॉर्डेड, ओके, जो मतलब रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, उसको आप एक बार क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इट्स लॉट्स ऑफ रोम, ठीक है, इसके अंदर जो है क्या होता है, लॉट्स ऑफ रोम होते हैं। रोम का मतलब कि एक बार रीड करके मेनी टाइम उसको आप कर सकते हैं, ठीक है, तो इरेज भी कर सकते हैं इसको। CD रोम हैज अ कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 4.7 to 70 GB, यानी इसकी कैपेसिटी बता रहा है ये। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंचेस इज 1.3 GB। अब एक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है इसकी अलग अलग कैपेसिटी बता रहा है। मेमोरी यूनिट की हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेमोरी यूनिट इज अ अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर इन कंप्यूटर यूनिट, यानी कि कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा को स्टोर किया जाता है उसकी स्पेसिफिक यूनिट होती है, ठीक है। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बिट्स, यानी जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है उसकी एक यूनिट होती है जिसको एक्सप्रेस किया जाता है बाइट्स के फॉर्म में। द फॉलोइंग टेबल्स एक्सप्लेन द मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिट की। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट इज द लॉजिकल 0 and 1 रिप्रेजेंटेशन और पैसिव एंड एक्टिव स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, यानी कि बाइनरी डिजिट का मतलब 0 और 1 होता है, ठीक है, जो हमको रिप्रेजेंट करता है कि डेटा हमारा एक्टिव है, पैसिव है
और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी कंप्यूटर्स की ये जो है इंडस्टेबल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको। निबल्स का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। जब 4 बिट का ग्रुप बनता है तो उसको हम लोग निबल बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइट्स का मतलब है ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। जब 8 बिट का ग्रुप बनता है तो बाइट बोलते हैं, 4 बिट का ग्रुप बनता है तो निबल बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ड का क्या मतलब है इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर्स वर्ड लाइक अ बाइट, a group of fixed number of bits process as a unit which vary from computer to computer but it is fixed for each computers. The length of computer's word is called a word size or word length. It may be a small as a 8 bit or maybe as a long 96 bit. Computer store the information इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड, यानी जो भी इंफॉर्मेशन बिट फॉर्म के अंदर होती है कंप्यूटर उसको क्या समझता है, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड में समझता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मेमोरी की जो यूनिट होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि 1 बिट, ठीक है, ये फुल फॉर्म है, ये यूनिट है, ये बाइट्स है। तो बिट को हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट, जिसको बोलते हैं 0 और 1। 1 निबल का मतलब होता है 4 बिट एंड 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट एंड 1 किलोबाइट का मतलब होता है 1024 बाइट्स एंड 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 केबी एंड 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी एंड 1 टेराबाइट का मतलब होता है 1024 जीबी एंड 1 पेटाबाइट का मतलब होता है 1024 टीबी एंड 1 एक्साबाइट का मतलब होता है 1024 पीबी एंड 1 जोटाबाइट का मतलब होता है 1024 ईबी एंड 1 जोटाबाइट का मतलब होता है 1024 जेडबी एंड 1 ब्रूंटो बाइट बराबर होता है 1024 YB एंड 1 जीपो बाइट का मतलब होता है 1024 ब्रूंटो बाइट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए या कंप्यूटर साइंस क्लास 11-12 के लिए आपको पेपर, नोट्स, स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो ये यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल की लिंक है, ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और वहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।